किसी व्यक्ति को भूत प्रेत से बाधा है और बहुत परेशान है, निवारण आप स्वयं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो है श्री हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड के माध्यम से। श्री हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का निर्माण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी महाराज के भी दर्शन हुए हैं, श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के भी दर्शन हुए हैं। इसके कारण उनके अंदर वो पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न हुई जिससे वे हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड के पाठ को रचित कर सके। हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड के पाठ का एक एक शब्द रामबाण है। हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड में इतनी शक्ति है कि वह आपके दुख तकलीफ़ों को, भूत प्रेत आदि बाधाओं को तुरंत निकाल सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड रामबाण उपाय है। यदि आपको कोई भी भूत प्रेत आदि की परेशानी है, आपके दुख तकलीफ़ नहीं मिट रहे हैं, तो आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक ग्रंथों का एवं अनेक हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, हनुमान साटिका एवं श्री हनुमान जी महाराज के अनेक चित्र लिखे हैं। अनेक चरित्र हनुमान जी महाराज के गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। रामायण श्री तुलसीदास जी ने लिखी है। अगर आपको कोई भी भूत प्रेत बाधा है जो नहीं जा रही है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आप श्री हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के अंदर जो चौपाई है 40 चौपाई है और हर एक चौपाई रामबाण के रूप में आपका प्रत्येक कार्य करती है। अगर आपको कोई भी भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात आदि की कोई भी बाधा है, तो आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ से स्वयं उसका निवारण कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं और अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करता है, हनुमान जी महाराज उनकी झोलियां अवश्य भरते हैं। हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड की महिमा अनंत है। इनकी महिमा का कोई बखान नहीं है। और आप यदि हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड के माध्यम से जल अभिमंत्रित करते हैं, तो श्री बालाजी महाराज की जो शक्ति का प्रवेश है, ऊर्जा का प्रवेश है, आप उसको जल के अंदर डाल देते हैं और वह जल अभिमंत्रित हो जाता है और आपके प्रत्येक रोगों को, प्रेत को निकालने में सहायक होता है। जैसे एक खाली कटोरी आपके कोई काम नहीं आती, उसी प्रकार यदि आप में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। आपको पहले अपने अंदर हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड की ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप श्री हनुमान जी महाराज के संकटहारी जल को बना सकते हैं। संकटहारी जल को बनाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए जिसको आप जल के अंदर डालेंगे। आप पहले श्री हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कीजिए। यदि आप पाठ नहीं करते हैं तो श्री हनुमान चालीसा के पाठ को, सुंदरकांड के पाठ को पहले कुछ दिन कीजिए ताकि उसकी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए और आप श्री हनुमान जी महाराज के जल को बना सके। आप समझ लीजिए, एक आदमी किसी कार्य को जल्दी कार्य करता है और एक व्यक्ति कार्य करने के लिए काफ़ी समय लगा देता है। यदि आप में इन पाठों की पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी तो आपका ये जल जल्दी से कार्य नहीं करेगा। इसके लिए आपको पहले अपने अंदर इनकी ऊर्जा समाहित करनी होती है। श्री राम नाम का निरंतर जप कीजिए। हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ आप पहले कर लीजिए। यदि कोई बीमारी जा नहीं रही है तो भी आप जल अभिमंत्रित कर सकते हैं। किसी को डर लगता है, घर में पाजेब की आवाज़ आती है, छम छम की आवाज़ आती है और छत के ऊपर जैसे कोई कूद रहा है आदि आपकी समस्या है, तो भी आप इस जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं। यदि आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है और आपके घर में संकट है तो आप इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। बालाजी महाराज के इस पाठ से
बालाजी के दूत महाराज की शक्ति इस जल के अंदर प्रवेश कर जाती है। जो व्यक्ति से इस जल को सेवन करता है उसकी जो बीमारी होती है वह धीरे धीरे करके कटने लग जाती है। यदि किसी को असाध्य बीमारी हो गई है और वह ठीक नहीं हो रही है तो आप इस जल को यदि आप अभिमंत्रित करके उसको पिला देते हैं तो उसकी असाध्य बीमारी भी जल्दी से जल्दी ठीक होने लगती है। बालाजी महाराज अपने भक्त की सदैव लाज रखते हैं एवं उस असाध्य बीमारी को दूर कर देते हैं। यदि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और आपको निरंतर बीमारी बनी हुई है तो भी आप बालाजी के इस जल को अभिमंत्रित करके ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं तो आपके पास पहले इसकी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए, तभी आप किसी भी व्यक्ति के लिए यह जल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको इस जल का प्रयोग कैसे करना है, श्री बालाजी महाराज के जल को कैसे अभिमंत्रित करना है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सुबह शाम हनुमान जी महाराज की जोत जलाकर, धूप बत्ती जलाकर बाबा का आह्वान कीजिए कि हे बालाजी महाराज, मैं आपके आह्वान कर रहा हूँ, आप इस जल को अभिमंत्रित करने में मेरी सहायता कीजिए और आप इस जल को अपना जल बना दीजिए ताकि यह बड़े से बड़े रोग, दुख, तकलीफ को, संकट, बीमारी को काटने में सहायक हो। आप किसी बर्तन में जल ले लीजिए और अगर आप हनुमान चालीसा से यह जल अभिमंत्रित कर रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ होनी चाहिए। यदि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं है तो आप श्री हनुमान चालीसा की जो बुक है उसे आपके सामने खोल लीजिए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। उससे पहले श्री हनुमान चालीसा के पाठ से पहले आपको एक चौपाई करनी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर श्री हनुमान चालीसा के पाठ को करना है और लास्ट में भी यही चौपाई लगानी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रत्येक हनुमान चालीसा इसी संपुट से करनी है और एक हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद उस जल में आपको फूंक लगानी है। ऐसे ही आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है सुबह और शाम को। सुबह जो आप जल मनाएंगे वह आप ग्रहण कर सकते हैं, फिर शाम को जो जल मनाएंगे उसे आप ग्रहण कर लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज को राम नाम अति प्रिय है, इसके लिए राम नाम जपना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति को यह जल आप पिला दीजिए। अगर घर में किसी प्रकार की प्रेत पित्र आदि समस्याएं हैं तो घर में इस जल के छींटे लगा दीजिए, पूरे घर में इस बात आती है सुंदरकांड के माध्यम से आप जल अभिमंत्रित कैसे करेंगे। यदि आप सुंदरकांड के माध्यम से जल अभिमंत्रित करना चाहते हैं तो आपको सुंदरकांड के पाठ से पहले एक चौपाई लगानी है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और फिर श्री सुंदरकांड का पाठ शुरू कर देना है। सुंदरकांड के बीच में जो दोहे आएंगे उस प्रत्येक दोहे के बाद आपको यह चौपाई बोलनी है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और आपको जल में फूंक लगा देनी है। इसी प्रकार आप प्रत्येक दोहे के बाद यह चौपाई बोलेंगे। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और जल में फूंक मार देंगे। और जितने भी दोहे आए उस प्रत्येक दोहे के बाद आपको यह चौपाई लगानी है। और प्रत्येक चौपाई के बाद आपको फूंक उस जल के कटोरे में फूंक लगा देनी है। आप जो भी कटोरा लेवें या लोटा लेवें, कोई भी आप बर्तन में जल ले लें और उस जल पर प्रत्येक दोहे के बाद यह चौपाई बोलेंगे और चौपाई बोलने के बाद फूंक लगा देंगे। इस प्रकार से आपका यह सुंदरकांड के माध्यम से जल अभिमंत्रित हो जाएगा और आपका यह चमत्कारी जल तैयार हो जाएगा। इस जल का प्रयोग आप किसी असाध्य बीमारी किसी व्यक्ति को बनी हुई है जो जा नहीं रही है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप यह जल अपने घर से संकट, दुख, दरिद्रता, हारी बीमारी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके घर में संकट बना हुआ है और वह जा नहीं रहा है तो भी इस जल के माध्यम से आप यह प्रयोग कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो श्री बालाजी महाराज के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम।